बच्चों, let's read the question. The question says which of the following oxides of chromium is amphoteric in nature? Option A CrO, option B Cr2O3, option C CrO3, option 4 CrO5. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो है नेचर of oxides and hydroxides of D block elements. अब हमें पता है क्रोमियम जो है वो D ब्लॉक को बिलोंग करता है और यहाँ चारों ऑप्शन जो है वो क्रोमियम ऑक्साइड्स के दिए हुए हैं. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम क्या होता है. मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम Cr इज +3. सो क्रोमियम का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो होता है +3. अब हम एक एक करके सारे ऑक्साइड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ए ऑप्शन देखें CrO में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा X प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लिया जाता है एज -2. सो दिस इज इक्वल टू 0. सो X प्लस -2 इज इक्वल टू 0 और X इज इक्वल टू +2. इसका मतलब CrO में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है +2. नेक्स्ट B है Cr2O3. अब Cr2O3 में 2 क्रोमियम एटम्स हैं तो हम इसको ले लेंगे एज 2x प्लस O3 का मतलब 3 × -2 क्योंकि -2 जो है वो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इज इक्वल टू 0. अभी इज इक्वल टू 0 इसलिए हो रहा है क्योंकि ओवरऑल चार्ज जो है वो 0 है. ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है. सो 2x - 6 इज इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू +6 और x इज इक्वल टू +3. यानी Cr2O3 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है +3. अब आते हैं ऑप्शन सी में. ऑप्शन सी में CrO3. CrO3 देखा जाए तो CrO3 में क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट को लेंगे एज X प्लस 3 × -2 इज इक्वल टू 0 और X इज इक्वल टू +6. यानी यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है +6. एंड एट लास्ट हम आएंगे हमारे लास्ट ऑप्शन में D. ऑप्शन D अगर देखें तो CrO5. अब यहाँ हमें देखना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर, CrO5 का स्ट्रक्चर. CrO5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसमें 2 पेरोक्साइड ग्रुप्स होते हैं जैसा कि हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं. 2 पेरोक्साइड ग्रुप होता है और एक ऑक्सीजन जो है वो डबली बॉन्डेड होता है विद क्रोमियम. ये जो ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड है क्रोमियम के साथ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा और पेरोक्साइड वाले जो ऑक्सीजन है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 एंड -1 होगा. तो इस हिसाब से अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो क्रोमियम का X प्लस एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 लेंगे और बाकी 4 का -1 लेंगे. तो इस हिसाब से X प्लस -2 प्लस -4 इज इक्वल टू 0 हो जाता है. सो X -2 -4 इज इक्वल टू 0 और X -6 इज इक्वल टू 0 और X इज इक्वल टू +6. तो इस केस में भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है +6. अब जैसा कि हमने पहले मेंशन किया था कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम जो है वो होता है +3. इसका मतलब है CrO में क्रोमियम जो है वो इजीली एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर सकता है ताकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 यानी एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है
वो अटेन कर सके क्रोमियम। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए यहाँ CrO जो ऑक्साइड है वो हो जाता है एक बेसिक ऑक्साइड। ऑल्सो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई भी ऑक्साइड जो है वो बेसिक है, एसिडिक है या एम्फोटेरिक है। तो बेसिक ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ डिजोल्व होके बेस बनाते हैं, इसलिए क्रोमियम CrO जो है वो एक बेसिक ऑक्साइड है। अब Cr2O3 अगर देखें, ये ऑलरेडी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में या तो क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, या तो आप इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हो या तो आप इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हो इन केस ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस केस में Cr2O3 जो है वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम CrO3 पे। CrO3 अगर हम देखें, यहाँ भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है CrO3 को इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे ताकि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको अटेन कर सके। इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टिंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिक होते हैं, लुईस एसिड होता है। देयरफॉर ये ऑक्साइड जो है ये एसिडिक ऑक्साइड है। एंड CrO5 भी, क्योंकि यहाँ भी क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये भी एक एसिडिक ऑक्साइड है। अगर हम देखें तो Cr2O3 is an amphoteric oxide. So the final answer for this question is option B, Cr2O3. Hope you understood well. Best of luck.